हवा च ताज महल नहीं ਬਣਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਰ नहीं बदलता। दुनिया जितन दा हौसला रखो मेरे दोस्तों, एक बार जितन नाल कोई भी सिकंदर नहीं बनता। एक बार जितन नाल कोई भी सिकंदर नहीं बनता। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिवाली आ गई है मेरी जान। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नवंबर के मंथ की वीडियो लेके आ गई हूँ आप सबके समक्ष। बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। I try to create all that aura so that I can shoot this video for you. It is almost 12:25 right now, and I thought it is already 2nd of November and I should start making the video and I should post it, because I know that all of you you are waiting for the video and everyone keeps on telling me that मुस्कान वीडियो टाइम पे पोस्ट कर दिया करो। चलिए ये सब बातें तो चलती रहेंगी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को, ठीक है। मैं वाटर साइंस के साथ स्टार्ट करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वाटर साइंस। जल्दी से मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे वाटर साइंस के लिए। What we need to know for the water signs in the month of November, what we need to know। So आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है। मेरे सारे साइंस के लिए पहले हम देखेंगे किस चीज़ को आपको फोकस करना है, किस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। सो पहले वाटर साइंस के लिए देखते हैं। ओके, सो वाटर साइंस के लिए तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, यहाँ पे शफल कर लेते हैं एक बार। सो मेरे वाटर साइंस को क्या चीज़ पे फोकस करना है। ओके, सो आई ट्राई टू पिक जस्ट वन कार्ड फॉर एवरी डेक, ठीक है। क्या चीज़ पे फोकस करना है मेरे वाटर साइंस को इस डेक से हम देखेंगे। ड्यूरिंग अभी शफल करते करते ही मैंने डिसाइड किया है कि इस डेक में हम देख लेंगे कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, और दूसरे डेक में हम देखेंगे किस चीज़ पे हमें किस चीज़ को इग्नोर करना है, किन चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे ये फोकस करने के लिए है, ठीक है। और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। What we need not to focus for water signs Pisces, Scorpio and Cancerian. Okay, so जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे वाटर साइंस के लिए जो पहला कार्ड आया था, इट इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कह रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक हैं आप लोग, बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे थे और बहुत उत्सुक हैं, बहुत रेडी हैं आप लोग, लेकिन हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो मेरे वाटर साइंस जो है पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन, आपको जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एंड कार्ड्स कह रहे हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपने कोई चीज़ में मेहनत की है, आपकी चाह है किसी चीज़ में, तो वो चीज़ तो वैसे भी अदरवाइज़ भी होगी, तो ज़्यादा एंशियस नहीं होना है उस चीज़ को लेके। सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज इट्स अ कर्मा कार्ड। आप लोगों ने, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ वाटर साइंस पाइसेस, स्कॉर्पियन, कैंसेरियंस, अगर आप लोगों ने बहुत जी जान से काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ में मेहनत की थी और आपको लग रहा था कि हमें कभी तो फल मिलेगा, तो ये आपका टाइम है जो आपको फल मिलेगा। बेसिकली दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दैट फल, बिकॉज दिस इज़ कर्मा कार्ड। तो जो आपके अच्छे बुरे कर्म थे उनका आपको फल अब मिलने वाला है। अब टाइम आ गया कि आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। सो फोकस ऑन दिस माय डियर, यू हैव टू फोकस ऑन द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं। नवंबर के मंथ में आपको ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है, ठीक है। और किस चीज़ से अब हमें बचना है या किसको हमें इग्नोर करना है। अभी आपकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे ये कार्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं आया है जो हम इग्नोर करें। हो सकता है कि ये प्रोसेस है। मैं इन कार्ड्स को, ये 3 कार्ड्स जो मैंने ओपन किए हैं, मैं इसको इस तरह से लेके चल रही हूँ कि ये हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वी कांट इग्नोर जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है लाइफ का। यू कांट इग्नोर एनीथिंग, क्योंकि कभी कभी कुछ लेसन्स होंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो मैसेजेस दे रहे हैं कार्ड्स, उसमें आपको इनकी वजह से परेशान नहीं होना। फर्स्ट कार्ड जो मैंने उठाया था वो है द वर्ल्ड। यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप कोई सर्कल फिनिश कर रहे हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है मानसिक। इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करना है आपने, इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बनना है आपने, और अच्छे से सर्कल को फिनिश कीजिए। लाइफ इज़ अ सर्कल। कभी कभी हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आ जाते हैं। तो कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिल सकते हो आप, कुछ लोग पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, कुछ पुराना, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल कर सकते हो आप। और आप लोग ऐसे
एक्सपीरियंसेस को इस मंथ में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी देखा। तो उन एक्सपीरियंसेस से परेशान नहीं होना। जो आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है ना, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा इरिटेबल फील करा सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लाइफ में आ रही है, ये आपको थोड़ा इरिटेटेड फील कर सकती, आप कर सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये चेंजेस कैसे लेके आऊँगा या आऊँगी। तो उससे अफेक्ट मत हुई है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। पूरा जीवन आपको दिखेगा अभी तक का आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओपन योर आर्म्स फॉर दिस। तो इस पे फोकस मत करो, इसको होने दो। इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है आपने। फोकस किस पे करना है? आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड है आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप और भी ऑप्शंस देखना चाहते हो। या तो आप ऑप्शंस देखना चाहते हो, या आपको यहाँ पे अनदर वर्ल्ड इज कॉलिंग। इट इज़ फॉर सम पीपल इट इज़ कंट्री स्विच और अ सिटी स्विच। अनदर वर्ल्ड इज कॉलिंग यू। बहुत ज़्यादा आपके योग ऐसे बन सकते हैं कि आपको जॉब या फिर किसी और बात कारणवश आपको अपना शहर छोड़ के जाना पड़ सकता है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इस मंथ में आप डिसीजन ले सकते हो कि आपका आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सिचुएशन को बेटर करने में लगे हैं। कुछ अनएक्सप्लोर्ड करना पड़ सकता है आपकी लाइफ में। नवंबर में आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपको बताएगा कि आगे की लाइफ आपकी थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों में आप हिस्सा लोगे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग तो जो है वो सोलमेट्स, आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में बह भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे भी नहीं होना है, लेकिन ये रिलेशनशिप कार्ड है आपके लिए। सो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। आप लोगों के सोलमेट्स के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा, अच्छे आपके रिलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेरे वाटर साइंस कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए क्या आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया है मुझे, और एक कार्ड और ले लेते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कईयों के लिए ये शादी हो सकती है जो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग शादी के लिए डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर पे कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सो मेरे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके खुद के बारे में भी या किसी और के बारे में। अनदर वर्ल्ड, कुछ लोग जिनका यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है या जॉब की बात हो रही है, तो अगर ये स्विच है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके नए रिलेशनशिप या जॉब के बारे में है, तो ये लोकल नहीं होगा। दिस इज़ अ सिटी स्विच। मैसेज कार्ड्स देखते हैं ओशो और एकल में से नवंबर के मंथ के लिए मेरे स्कॉर्पियो, कैंसेरियन एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम इसमें से 4 मैसेज कार्ड्स पिक करेंगे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा 4। ओके, पहला मैसेज कार्ड है हार्मनी, वेरी नाइस। सेकंड मैसेज कार्ड है वाओ, करेज। पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियंस के लिए पोस्टपोनमेंट, ओके। गिल्ट, ओके। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मैसेज कार्ड्स कह रहे हैं आपको अपने दिमाग को शांति देनी है। अगर दिमाग शांत होगा, ये आपका दिल दिख रहा है यहाँ पे, हार्ट, दिल की शांति और दिमाग की शांति। नवंबर में फोकस कीजिए, दिल और दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली अगर आपका मन खुश है और आपका दिमाग खुश है, तो ही आप खुश रह पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा कुछ सिचुएशन में वो फेस कर सकते हैं अपने आप को कि उनको लग सकता है कि मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। अगर आप लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका आपको लगता है आपको गिल्ट हो सकता है, तो वो गिल्ट आपको फील हो सकता है। बहुत सारे स्कॉर्पियोज, कैंसेरियंस या पाइसेस अपना गिल्ट फील कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपको गिल्ट फील हो। कईयों के लिए चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं। बहुत सारा करेज, बहुत सारी हिम्मत, होप, आपको होपफुल रहना है नवंबर में। बहुत सारा करेज आपको बनाए रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे वाटर साइंस के लिए। और चलिए एक और मैसेज कार्ड निकाल ही लेते हैं वाटर साइंस के लिए। One more message card for my water sign. That's just the last message card that I'll pull. Intuition, आपको अपनी intuition strong करनी है. Connect to your higher self for my water signs. Work on your intuition. Trust your intuition. जो आपकी intuition आपको बोल रही है वही सही है. All the very best. Happy Diwali to my water signs. चलिए मेरे एयर साइंस के लिए हमें कार्ड शफल करने होंगे. लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. इन्हें किस चीज़ पे फोकस करना है? वाओ, अपॉर्चुनिटीज़, लव रिलेशनशिप या फिर वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़. ओह अच्छा जी, तो ठीक है, आपको फोकस करना है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे. एक तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अच्छी अच्छी. रिलेशनशिप पे वर्क करना है, अपने रिलेशनशिप को सुधारिए, पार्टनरशिप को सुधारिए, काम कीजिए इसके ऊपर, फोकस करना है आपको.
मैरिज पे अपनी फोकस करना है, रिलेशनशिप पे फोकस करना है, आपको सींचना है प्यार से अपने रिलेशनशिप को। इस पे काम करना बंद मत कीजिए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस मंथ आपको इस पे वर्क करना होगा। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं काम से रिलेटेड भी, और रिलेशनशिप में भी जो नहीं है उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। शादी के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं मेरे एयर साइंस को, और आपको कंसिडर भी करनी चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कई लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर आप तब भी अपने रिलेशनशिप में पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, उसको दूसरा मौका देना चाहते हैं, तो आप दे दीजिए। लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कईयों के लिए ये कार्ड के बहुत सारे मतलब है। पहला मतलब है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सेकंड, इस सिचुएशन में ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपने फ्लॉज पे वर्क कीजिए, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ फ्लॉज हैं आप में भी जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, आप में भी कुछ फ्लॉज हैं, उन पे आपको वर्क करना है, शैडो वर्क करना है। ये भी बोल रहे हैं अपने कागज़ पत्र, अपनी सोना या अपना चांदी, ज्वेलरी और अपने पैसे संभाल के रखिए। कोई यहाँ पे आंख गड़ाए बैठा है और ताक में है मौके की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस चीज़ से आपको वरिड नहीं होना, किस चीज़ में स्टक नहीं होना है आपको, ठीक है, किस चीज़ में स्टक नहीं होना, ठीक है। ओके तो मेरे बहुत सारे एयर साइंस हो सकता है कि नवंबर के मंथ में ये सोच विचार कर रहे हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब हम लोग अच्छे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे बहुत दिमाग लड़ा रहे होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे होते हैं। कई लोग फिजिकली एफर्ट्स करते हैं, कई इमोशनली एफर्ट्स कर रहे हैं, कई टाइम एनर्जी अपना डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे एयर साइंस जो हैं जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, आप लोग नवंबर में ऐसा फील कर सकते हैं कि कब हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा, या हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी तो कर्मा हमें रिटर्न करे। तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, ऑलरेडी आपका कर्मा जो है उसका हिसाब किताब शुरू हो रहा है। तो ये लिब्रा कार्ड आया बेसिकली। जो लोग ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली ये मेरे एयर साइंस में लिब्रास जो हैं वो दे आर लीडिंग दिस सिचुएशन। मे बी मुझे लगता है लिब्रास जो हैं वो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करें। उनका वैसे भी जो योगदान रहता है सोसाइटी में, दे आर द मूवर्स एंड द शेकर्स। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सब बैलेंस में आ रहा है, सब कुछ बैलेंस में आ रहा है, डोंट वरी। इस चीज़ से परेशान मत होइए कि आपका जो अच्छा कर रहे हो आप उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा आपको, यकीन मानिए। आपको लूप में नहीं फंसना है। आप जहाँ से शुरू कर रहे हो, बहुत हिम्मत दे रहे हो खुद को मेरे एयर साइंस। इस महीने में मुझे दिख रहा है नवंबर में बहुत हिम्मत दे रहे हो खुद को, समझा रहे हो। कहीं पे अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप खुद को हिम्मत दे रहे हो, लेकिन फिर आप ना उसी चक्रव्यूह में फंस रहे हो, बहुत दिमाग लड़ा रहे हो। दिमाग में नर्वस प्रॉब्लम्स आ सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है आपको। यू नीड टू गेट एनलाइटनड। अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, टेड टॉक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, मेरे से बात कीजिए। जैसे ही मेरे पास वक्त होगा मैं आपकी बात का आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी। आई एम ऑलवेज़ वेलकमिंग फॉर दिस। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंस रिलेटेड, या आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मेरे जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, मेरे एयर साइंस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग और कैलकुलेशंस चल रही है, मेहनत कर रहे हैं, इनको आराम नहीं मिल रहा। आराम कीजिए, इस मंथ में आपको आराम करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा मेरी जान। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कार्ड्स बोल रहे हैं मेरे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। क्या बोल रहे हैं कि नवंबर के मंथ में क्या करेंगे ऐसा, इनकी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हों, ऐसा क्या करेंगे, ऐसा क्या करें मेरे एयर साइंस। वाओ, लिब्रा लिब्रा कार्ड आ रहा है बार बार आप लोगों को, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो आप लोग। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, शायद मैं ही सभी चीज़ें कर लूँ। अच्छा, इस केस में दो तरह के लोग हैं। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, माई थ्रोट इज एक्टिंग अप, ओके। तो जो मैं अपने एयर साइंस के बारे में बता रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ताज्जुब हो रहा है। अभी ताज्जुब नहीं हो रहा, बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप कार्ड्स देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमें खुद को समझ में नहीं आता कि इतना ज़रूरी मैसेज है ये देना। इसका मतलब कि जो बार बार ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं
मेरी जान कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश कर रहे हो ना, आप अपनी तरफ से कोशिश करो। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, वो जिस इंसान का कर्मा है वो उसको हैंडल करो। तो आपका कर्मा है, आपको वो चीज़ करनी है। बेसिकली आपकी कोशिशें, आपका मन, आपके एफ़र्ट्स वो सब रंग लाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप अगले इंसान का कर्मा चेंज कर दोगे या उनका जो चीज़ों को लेके आउटलुक है, नहीं, वो नहीं होगा। आपका कर्मा आपके लिए सर्व कर रहा है यहाँ पे। योर कर्मा इज़ गोइंग टू पे यू बैक, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू पे यू बैक। लिब्रास बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए ये मंथ, बहुत सिग्निफिकेंट। प्लीज़ इतना परेशान मत होइए। तीनों के तीनों जो मेरे यहाँ पे एयर साइंस है, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग बहुत सारा अपना जो है वो रोल प्ले कर चुके हो रिलेशनशिप में या काम में, और अब आपको देखना है कि नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, तो उसको देखने तो दो कि वो क्या कर रहा है। उस पर भी छोड़ो कुछ चीज़ें, सारा प्रेशर आप ही ने नहीं लेना, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए कि क्या मैसेज कार्ड्स जो हैं वो इनको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या मैसेज कार्ड्स हैं इनके लिए? What are the message cards for Libra, Aquarius and Gemini? ओके, सो चेंज तो आ रहा है। खूबसूरत सा कार्ड है ये, बहुत फेंग शुई है इसमें, चाइनीज़। चीज़ें चेंज हो रही हैं, एकदम झटका झटका लगेगा, कुछ चीज़ों में चेंज हो रहा है एकदम से सब कुछ। सारे all the spheres in your life, all the parts of your life are going to change. It's not necessarily a relationship, it's not necessarily a work, the work, it is everything that is going to change. Major shifts दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो बहुत अपने आप को बांध के रख रहे हैं, तो आपको मेरे एयर साइंस अपने आप को बांधना नहीं है इस मंथ में। रिलीज योर सेल्फ, रिलीज़ द स्ट्रेस, ऊज आउट द स्ट्रेस। अगर आपको किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, अगर आपको किसी में अपना दोस्त मिलता है जो आपको सिर्फ सपोर्ट करे, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, ऐसे कोई लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। एम्ब्रेस देम। अरे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। दूसरा है क्रिएटर, तो आप कहते हैं ना, यू नो, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। और द क्रिएटर, इसका मतलब है आप ही क्रिएटर हो, आप ही मैनिफेस्टर हो, आप ही ने खुद करना है ये। यू आर क्रिएटिंग इट। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ योर एनर्जी, इट इज़ योर एनर्जी विच इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। मेरे खूबसूरत एयर साइंस जो है ना, बहुत ही प्यारे होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमारे जो वाटर साइंस हैं इनको थोड़ा तो सीखना चाहिए हमारे एयर साइंस से, ठीक है जी। तो जो मुझे दिखा यहाँ पे, बहुत ही फटाक करके कार्ड निकला है बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मटेरियल हार्वेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में नवंबर में। अच्छा पैसा आ सकता है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप लोग, बहुत। एक मैसेज कार्ड और निकाल दीजिए, एनर्जीज मेरे एयर साइंस के लिए, खुश कर दीजिए हमको। वाओ, कुछ जगह पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पीस बनाए रखने के लिए। आपको पीस मेकर, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पीस मेकर की, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपका चैन, आपका पैसा या आपका टाइम, which is going to be worth it. चलिए, हैप्पी दिवाली टू माई लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए, तो अभी मैं अपने अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए कार्ड्स जो है वो शफल कर रही थी। बड़े ही जिद के साथ ना कार्ड्स उछल के गिरे हैं। तो ये कार्ड्स, जैसे मैं आपको याद करा दूँ, हमने इन कार्ड्स को रखा है आज के क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अब मैं शफल कर लेती हूँ ये वाला डेक। इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तय करेंगे कि किन चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एक और कार्ड निकाल दीजिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए, ठीक है। बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से कार्ड्स जो हैं टेबल पे आ गए हैं। अभी देखते हैं सबसे प्यारे और नन्हे मुन्ने कार्ड्स जो हैं ये क्या कहते हैं। ओके, इतनी जिद करते हैं ना ये कार्ड्स मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एनर्जी वर्क है, मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी, बट आई क्वाइट लाइक इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें कर ली हमने। ओके, तो पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है आपको, यू नो दैट।
आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है आपको। कैन यू सी द सॉर्ड? The sword means intellect. Your intellect, you are going to get intellectual ideas, better communication होगा। आप निजात पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स का। ये देखो, ये क्राउन देख रहे हो आप। This is a very positive card. You are going to get solution of your problems in the month of the current ongoing November month. Ace of Pentacles, my God, beautiful card। दो ace। Ace of Pentacles यहाँ पे बता रहा है पैसा। आप लोग बिल्ड करो पैसा, आपके पास पैसा आएगा। मैनिफेस्टेड, दिस इज़ द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट इट। लिखना शुरू कर दीजिए एफर्मेशंस। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे से टैरोट सेशंस लेते हैं वीकली, मंथली और डेज वाइज भी। उनके लिए स्पेशली मैं आपको याद करा दूं, मैं कहती रहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एफर्मेशंस लिखनी है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में बताती हूँ, ठीक है? तो मैं ये बता रही थी कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपकी जो दुआ है वो कबूल हो सकती है, तो ये करना शुरू कर दीजिए। किन चीज़ों से परेशान नहीं होना है? एस ऑफ वॉन्ड्स, आपका काम, ये कैसे हो पाएगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। थर्ड आई पे फोकस कीजिए, क्राउन चक्र पे फोकस कीजिए। थर्ड आई एंड क्राउन चक्र पे फोकस करना है। मेंटल इक्विलिब्रियम बनाना बहुत ज़रूरी है। हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है आपको डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से नहीं होना कि मैं काम कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं, इसके चक्कर में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। शांति पूर्वक आराम से ये काम हो जाएगा, ये प्रोसेस में है ऑलरेडी। आप इसके लिए मेहनत कीजिए लेकिन वरीड नहीं होना है। ये थर्ड आई पे वर्क कीजिए, अपनी क्राउन चक्र पे वर्क कीजिए। ओम का जाप करना है, पर्पल या मूव कलर के वस्त्र पहन के, आंखें बंद करके, सुबह के टाइम या रात को सोने से पहले। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप जो है वो एंटाइज कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपको ख्याल रखना है कि आपको नवंबर में इन फ्लिंग्स से दूर रहना है और ये ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स या इन चीज़ों से दूर रहना है आपको। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको इन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, सेड्यूस कर सकते हैं, सो इनसे दूर रहिए। इट ऑल्सो सजेस्ट कि आपको थोड़ा मैच्योरिटी लेके आनी है। इन बचपने में ज़्यादा नहीं फंसना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी मैच्योर, आपको थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा मैच्योर, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज कार्ड है आपके लिए, अनदर वर्ल्ड इज कॉलिंग यू। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे नवंबर के मंथ में। आप लोग प्लान कर सकते हैं ट्रैवलिंग। यू कैन डू समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, कुछ अनएक्सप्लोर्ड भी कर सकते हो आप लोग। यू हैव द पोटेंशियल, आपको नवंबर में ये भी रियलाइजेशन हो सकती है, आप शुरुआत कर सकते हो सेविंग्स की। मुझे सेविंग्स होती हुई दिख रही है मेरे अर्थ साइंस के लिए, तो आपको ये रियलाइज़ हो सकता है दैट ओके वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यू हैव दैट पोटेंशियल दैट आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर जो है वो मैनिफेस्ट कर सको। सो आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है नवंबर में दैट ओके आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो आई थिंक बहुत लोगों के लिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रैक पे आता वो दिख रहा है मुझे। इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ये करने के लायक हूँ। टीम वर्क, यू नीड टू वर्क ऑन द टीम। कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है, तो आपको अपने टीम पे, रिलेशनशिप में भी और अपनी टीम पे काम करें जिनके साथ आप एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके कलीग्स हैं, जिनके अंडर एम्प्लॉय हैं, उनके साथ अच्छा टीम वर्क बिठाना है आपको। सोशल गैदरिंग या गेट टुगेदर का हिस्सा भी बन सकते हैं आप। जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको अप्रूवल मिल सकता है इस मंथ में कि हाँ अब से 8 महीने बाद आपकी कोई भी मेहनत जो आप कर रहे हो, आप प्लान करो, उसका आपको फल मिल सकता है। अब से 8 हफ्ते, अब से यानी आज मैं 2 को ये वीडियो बना रही हूँ रात को 12:30 बजे, आई मीन 3rd स्टार्ट हो गया है, तो अब से शुरू होके 8 वीक्स या 8 मंथ्स के बाद आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आपकी मेहनत का आपको कोई फल मिल सकता है। देखते हैं मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेजेस जो है कार्ड्स बता रहे हैं, क्या मैसेजेस मेरे अर्थ साइंस के लिए जो है वो कार्ड्स बता रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए 2 मैसेज कार्ड्स जो है मैंने निकाल लिए हैं। एग्जिस्टेंस, सो इफ एवरीथिंग अराउंड यू इज डार्क, स्टिल देयर हैज टू बी सम लाइट। सो behind every dark cloud there is a silver lining. You have to remind yourself of the positivity. You are important, आप important हो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं कई लोगों को नवंबर में, आपको दिक्कत हो सकती है कि मतलब
एम आई इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ माई इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ माई इंडिविजुअलिटी. सो यस, एडवेंचर आपकी वीकनेसेस ही, और जिन चीज़ों में आप मात खाते हैं, जो चीज़ आपके फ्लॉज हैं, उन्हीं में एक क्षमता है आपको आगे लेके जाने की. तो एडवेंचर आया है यहाँ पे, रिस्क. आगे बढ़िए. ये रिस्क जो आप सोच रहे हो ना, वो ले लो. उसके आगे रेनबो है, यानी कि अगर कोई छलांग है तो वो लगा लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा ही लगने वाला है. ठीक है. वन मैसेज कार्ड फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. लास्ट मैसेज कार्ड फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. 2 मैसेज कार्ड्स आए हैं. अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी आपको नवंबर के मंथ में. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. अवेयरनेस मिलेगी. कैन यू सी द हेलो हियर. सो दिस इज स्पिरिचुअल गाइडेंस विद यू. कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो. स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्मॉल थिंग्स. फ्लॉज पे वर्क करना है, एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ा सा कॉपरेशन करना है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है. नो पेन नो गेन. दीज आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. थैंक यू. आज आई हैव टू अगेन एंड अगेन ग्रैब सम शुगर बिकॉज ऑफ माई थ्रोट. चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फायर साइंस, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस. तो ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है. ये कार्ड्स हमें बताएंगे नवंबर में किन चीज़ों पे फोकस करना है. नवंबर में मेरे फायर साइंस को किन चीज़ों पे फोकस करना है. सो किन चीज़ों पे फोकस करना है मेरे फायर साइंस को, वो तो आ गया है यहाँ पे. अब हम देखेंगे किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है मेरे फायर साइंस को, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. रिलीज क्या करना है. ओके. तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जल्दी से. 9 ऑफ कप्स. तो ऑब्वियसली फायर साइंस फायर साइंस हमारे जो है लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज. अभी सिचुएशन ठीक नहीं है. कोई सिचुएशन है जो थोड़ी ख़राब चल रही है अभी, और अग्री कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स, एनर्जीज अग्री कर रही है. कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा, जो भी टाइम चल रहा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा. आपको ऐसा लग सकता है कोई पोजेशन ऐसा है आपके पास, कोई ऐसी गेम है आपके पास, कोई ऐसी चाबी है आपके पास, कोई ऐसा ज्वेलरी है आपके पास, या कोई कॉफर है आपके पास जिसमें आपको एंटर करने की इजाज़त नहीं है. अभी आपको वो खर्च करने की इजाज़त नहीं है. तो कोई आपके पास ऐसा तोहफ़ा है जो खर्च करने की आपको अभी इजाज़त नहीं है. सो यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हो. तो कार्ड्स कह रहे हैं कि यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. आपका फ्यूचर सिक्योर है. 9 ऑफ कप्स. फ्यूचर इज सिक्योर. अब से 8 to 9 वीक्स से 8 to 9 मंथ्स बाद आपको फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी फील हो सकती है मेरे जो फायर साइंस हैं. तो इस महीने में आपको फोकस करना है कि सब कुछ आगे ठीक ही है. अभी ठीक नहीं है तो जो आप एफर्ट्स कर रहे हो वो कल के लिए कर रहे हो. सो इट्स गोइंग टू बी बेटर. नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो आपको थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करनी चाहिए. मैं स्पेशली बात करूँगी यहाँ पे आपके काम की. आपका काम ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितना भी यूज़ कर रहे हो, अपनी एनर्जी को कितना भी स्पेंड कर रहे हो, पर चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं. लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि चीज़ें चल रही हैं. तो ये कार्ड का मतलब है कि चाहे चीज़ें स्लो चल रही हैं, आपको खुद को याद दिलाना है कि पहले से कितना बेटर हो गया है और आगे और बेटर हो सकता है. देयर आर ऑलवेज चांसेस. और आपको खुद को ये भी याद कराना है मेरे लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है और बढ़ते रहना है. तो आपको ये कार्ड ये भी समझा रहा है कि स्टेगनेंसी इज़ नॉट द राइट technique. Life is all about going on and on. The water also starts stinking if it stays at one place. So it has to flow. You have to flow, my dear Aries, लियो एंड सेजिटेरियस. यू हैव टू फ्लो. आपकी एनर्जी को फ्लो करना ही होगा. किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे निकल गई हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है, वैसे तो इट सेल्फ दिस कार्ड मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. और अगर किसी तरह से आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो आपको परेशान नहीं होना है. पुरानी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल गई हैं आपकी लाइफ में से, या आपसे मिस हो गई या किसी कारणवश आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को सीख नहीं कर पा रहे हो या कर पाए, तो उनको याद करके अफसोस करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए. उसमें से मिलेगा कुछ नहीं. देयर इजंट एनी यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क.
कोई डोमिनेटिंग एनर्जी अगर आपके पास है, आपके आसपास है, कोई आपके बॉस हैं आपके काम पे, या आपके मदर फादर हैं, या आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हैं, उनको इग्नोर कीजिए। आपने उन लोगों को इग्नोर करना है मेरे फायर साइंस। इग्नोर कीजिए उन लोगों को जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं करा रहे हैं। उनको इग्नोर करके ही आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। दूर रहिए जितना हो सके उनसे। दूसरा 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों ने आपको बैक स्टेप किया, कुछ लोगों ने परेशान किया, कुछ लोगों ने आधे रास्ते में छोड़ दिया, कुछ ने कहा कुछ और कर कुछ और दिया। अब चक्कर ये है कि उनकी गलती है भी और नहीं भी, उन्हें पता नहीं है और आपको भी नहीं पता कि ये कर्मा था आपका। उनका कर्मा था कि उन्हें आपको ये करना था, आपको डिलीवर करना था, ये चीज़ आप तक पहुँचानी थी। आपका कर्मा था कि आपको ये भुगतना था। तो जिनके साथ आपके कार्मिक रिलेशंस थे जो ख़त्म हो चुके हैं, देखो फोकस किस पे नहीं करना कि आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कोई चीज़ खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, बट यू कांट डिनाई द सर्कल्स ऑफ लाइफ। कुछ सर्कल्स ऑफ लाइफ जो आप कंप्लीट हो रहा है, कुछ किसी का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, किसी की कोई जॉब कंप्लीट हो रही है, आप लोगों की दिक्कतें फिनिश हो रही हैं बेसिकली। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये नेगेटिव चीज़ पे फोकस मत करो, बिकॉज नेगेटिविटी जा रही है आपकी लाइफ में से। नेक्स्ट देखते हैं मेरे लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज कार्ड आया है। लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज कार्ड आया है। लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए तो बेसिकली दोनों ही कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जो मैंने बोला, आपका कोई एक छोटा सा नुकसान नहीं कह सकते हैं, बट ये एक टाइम ऐसा है जहाँ पे, जिसको बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा अंधेरा है। जैसे टनल में से गाड़ी निकल रही है, वो टनल में बहुत अंधेरा है राइट नाउ, बहुत अंधेरा हो सकता है, एकदम गाड़ी रुक जाएगी, पर जब गाड़ी बाहर जाएगी तो ये अब आप जो देखोगे वो होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवेरा, जो हम सुबह देखते हैं। सुबह सुबह जो 6-7 बजे का टाइम और 5 बजे का टाइम होता है, शांति, ब्यूटीफुल, खुशबू, बर्ड्स का चर्पिंग, ऑल ऑफ दैट आई कैन हियर एंड आई कैन स्मेल इट राइट नाउ। एस ऑफ सॉर्ड्स, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो आपको आगे बढ़ना है, इटसेल्फ इट विल बी द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो, अभी ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, उसके पीछे की पॉजिटिव लाइट देखिए, वो इंस्टेंसेस को याद कीजिए। इस मंथ में आपको ये मैसेज मिल रहे हैं कि वो इंस्टेंसेस को याद कीजिए जब आपकी प्रॉब्लम लग रहा था ख़त्म ही नहीं होगी और वो हो गई। तो बेसिकली कुछ लोगों का फाइनेंशियल, कुछ लोगों का इमोशनल, वर्क रिलेटेड, या कोई भी कोर्ट कचहरी का जो प्रॉब्लम है वो फिनिश होता हुआ दिख रहा है। जो लोग अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं रिलेशनशिप, मैरिज या काम के लिए, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेट्स सी मेरे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए मैसेज कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कुछ चीज़ों के लिए पोस्टपोनमेंट आ सकता है, किसी चीज़ों में आपको गिल्ट हो सकता है, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण मत कीजिए, ऐसा कुछ काम मत कीजिए कि आपको गिल्ट फील हो। इस मंथ में कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं, सो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए उन चीज़ों के लिए। एक मैसेज कार्ड और पुल कर लेते हैं मेरे लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए। लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोग टनल में हो, टनल से बाहर निकल रहे हो, काफ़ी घुप अंधेरा भी आ सकता है जिसका आप शिकार बन सकते हो, पर वो घुप अंधेरे के बाद बहुत चानन है, बहुत उजाला है, रोशनी है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। हैप्पी दिवाली टू माय एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस और मेरे सारे के सारे जो 12 राशियाँ हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई बंधु, सखा, मित्र, रिलेटिव्स, और जो मुझे नहीं भी जानते जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच एंड आई एम रियली जेन्युइनली फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपका दिवाली बहुत सेफ रहे, शुभ रहे, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।